ये नहीं हम कह रहे कि आप हमें पैसा दो, हम आएंगे तो आपके काम जाति काम करेंगे, बेहतर भारत के लिए। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस प्रदेश कमेटी के जो चीफ स्पोक्सपर्सन हैं रविंदर शर्मा जी, इनसे बातचीत करेंगे। और आज इनकी जानिब से जो है जम्मू कश्मीर पूरे में जो है एक कैंपेन जिसका नाम क्राउड फंडिंग रखा गया और डोनेट फॉर देश, और जिस तरह से 28 दिसंबर को कांग्रेस के 138वें साल जो है कंप्लीट होने जा रहे हैं, उसके बाद जो है इनकी तरफ से ये कहा गया कि देश में जो है क्राउड फंडिंग की जाए और डोनेट फॉर देश किया जाए। मिनिमम कितने 138, 1380, 13,800, इससे ऊपर आपकी इच्छा आप भी कर सकते हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये है क्या। सर सबसे पहले आपका स्वागत, शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर ये है क्या, क्या स्कीम है? बात ये है कि ट्रांसपेरेंट पारदर्शिता से जो पैसा पार्टी को देना चाहे 138 रुपये, क्योंकि 138 साल के साथ कोइंसाइड करता है और 28 दिसंबर को कांग्रेस 138 साल अपने पूरे करेगी। उसके लिए ये एक तरीकाकार है कि लोग देखो, आपने 2 दिन में 1 करोड़ 45 लाख रुपया लोगों ने हमको दे दिया और फंडिंग स्टार्ट हो गई है। 18 दिसंबर से खाड़गे साहब ने, राहुल गांधी जी ने, वहाँ पार्टी ने स्टार्ट की है। यहाँ भी हम कर रहे हैं, लेकिन 28 दिसंबर फाउंडेशन डे से हम इसको विग्रेसली हर बूथ तक पहुंचेंगे और बूथ ऑनलाइन होगा। डोनेट फॉर देश, क्या आप ये पैसा देश के ऊपर लगाएंगे? देश के ऊपर ही लगेगा। कांग्रेस ही कैसे लगेगा सर? सत्ता में आएंगे तब लगेगा या फिर चुनावों के ऊपर जो है ये पैसा लगाया जाएगा? आपने देखा भारत जोड़ो यात्रा, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का नारा है। कांग्रेस पार्टी सत्ता में हो या सत्ता से बाहर हो, कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा इतिहास है, बहुत बड़ा रोल है देश की आज़ादी के बाद, और इस देश के आइडिया ऑफ इंडिया कि ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर वर्ग, हर जात, हर धर्म का देश है। सर क्या और गांधी जी के आइडिया को लिया गया, जिस तरह से 1920-21 में स्वराज तिलक फंड रखा गया था और उसके बाद उनको भी काफ़ी ज़्यादा फंडिंग हुई थी, क्या उसी आइडिया को यहाँ रखा गया है? देखिए बात यह है कि तब देश को ज़रूरत थी सर, अब देश को देख लीजिए। बाल गंगाधर तिलक जी की जब देहांत हो गया, उनका नारा था स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। उन्होंने कहा ये मेरा बर्थ राइट है और हम ये लेके रहेंगे आज़ादी, और उनके नाम पे फिर ये स्वराज के लिए कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हम लोगों से 25 पैसे से लेकर के शुरू करेंगे और 1 करोड़ रुपया कम से कम इकट्ठा करेंगे, देश की आज़ादी के लिए लड़ेंगे। आज भी कांग्रेस पार्टी देश की आज़ादी को बचाने के लिए लगी है, संविधान को बचाने के लिए लगी है, डेमोक्रेसी को बचाने में लगी है। 146 MP को सस्पेंड करके कानून पास किए जाते हैं। इस देश के चीफ जस्टिस को मुझे कंप्लीट करना। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ही है ना? एक की बात को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सिलेक्शन पैनल, जो इलेक्शन कौन करवाता है, चीफ इलेक्शन कमीशन, उनकी सिलेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 3 मेंबर की कमेटी होनी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उस जजमेंट को अंडू करने के लिए उन्होंने सारे एमपीज निकाल के अब जो बनेगा। सर वो मुद्दा अलग। आप मुझे ये बताएं कि जिस तरह से देश की सबसे पुरानी पार्टी 138 साल हो गए ना इसको, कांग्रेस को बने हुए, 1885 में इसका गठन हुआ था, और उसके बाद सर हर एक राज्य में, पूरे देश में जो है इसने रूल करा, तो सर अब ऐसी स्थिति बन गई है कि आप लोगों से घर घर जाएंगे, हर बूथ लेवल पे जाएंगे और लोगों से पैसे मांगेंगे आप। देखिए, रूल मान करने का मतलब ये नहीं है लूटना। जो कहते हैं वो बताएं कि उनका हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में 5 स्टार होटल बन रहे हैं, यहाँ उनका दफ्तर देखिए और ये कांग्रेस दफ्तर देखिए जो 140। तो मतलब कांग्रेस गरीब हो चुकी है, इसका मतलब कांग्रेस गरीब हो चुकी है। मामला गरीब का नहीं है, हम पारदर्शिता से। तो सर फिर मामला फिर क्या है? फिर लोगों के जाना, पास पैसे लेना, तो ये गरीब ही है। देखिए, जो आदमी डोनेशन देना चाहता है, पहले भी कांग्रेस की पर्ची हम भरते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता जो भी मेंबर बनना चाहता है 5 रुपये देगा, वो कांग्रेस का मेंबर बनेगा। और ये कांग्रेस मेंबरशिप है, वो तो मेंबरशिप है सर, ये कैंपेन है, आप फंडिंग करा रहे हैं लोगों से। देखिए, पारदर्शिता से आपको पता है कि इलेक्ट्रल जो फंडिंग का मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में है कि जो दल सत्ता में है सारा पैसा उनको क्यों जा रहा है? कहीं दबाव है या कहीं फेवरेटिज्म है या क्या वजह है? बड़े बड़े कारपोरेट हाउस जो है वो सिर्फ रूलिंग पार्टी के दबाव में है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट इस पर भी विचार कर रहा है कि जो पैसा आता है वो एक इलेक्शन कमीशन को आए और इलेक्शन कमीशन उन पॉलिटिकल पार्टी के इतिहास को देके बांटे। आपको क्या उम्मीद है सर, इंडिया अलायंस जो बना है, कांग्रेस सत्ता में आएगी सेंटर में? क्यों नहीं आएगी?
तो सर अगर कांग्रेस सत्ता में नहीं आती है, सेंटर में अगर नहीं आती है, तो सर ये पैसा लोगों का कहाँ जाएगा फिर? ये बात यह, ये पार्टी के लिए लोगों को मांगा जा रहा है कि आप पार्टी को मजबूत करिए। ये पार्टी का निर्माण, देश के निर्माण में जो है कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ी भूमिका है। अगर इस देश के सेकुलरिज्म, भाईचारे को बचाना है, इस देश की जमहूरियत को बचाना है, जिस बात फिर आप लोग पैसा दें, आपको फंड करें, उसको बचाना है, क्यों नहीं करें? क्राउड फंडिंग एक सिस्टम रहा है। मैं मान रहा हूँ, लेकिन सर अगर आप सत्ता में नहीं आएंगे तो फिर उन लोगों का पैसा कहाँ जाएगा? वो तो वेस्ट हो गया। कैसे लगेगा? आप समझ ही नहीं बात मेरी को कि डोनेट फॉर बेहतर देश, कि बेहतर भारत, अगर आप डेमोक्रेटिक भारत चाहते हैं। बेहतर भारत कैसे बनेगा जब आप सत्ता में आएंगे, पावर में आएंगे? नहीं, पावर के बगैर पॉलिटिकल पार्टी का कोई रोल नहीं। किसने किया आज तक सर? क्यों किसने किया बताएं ना। पोजीशन का कोई रोल नहीं होता। रोल होता है, बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन काम कितने की? ब्रेक के बगैर गाड़ी का एक्सीडेंट ही ना करेगी ना जी। गाड़ी में जितना एक्सीलेटर जरूरी है उतना ही ब्रेक भी जरूरी है। इसलिए कांग्रेस विपक्ष में हो, कांग्रेस सत्ता में हो, देश के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का रोल है, योगदान है। एक जितना मजबूत सरकार चाहिए उससे ज़्यादा विपक्ष मजबूत चाहिए। अगर विपक्ष मजबूत होता है ऐसे कानून पास होते हैं। सर आप कह रहे हैं हम इलेक्शन लड़ेंगे और सत्ता में भी आएंगे, आपका तो अभी पीएम फेस ही नहीं क्लियर हो रहा है। पीएम फेस ही नहीं क्लियर हो रहा है। बात को भी कंप्लीट करने का थोड़ा सा मौका पत्रकार साहब देना चाहिए। देखिए, ये नहीं हम कह रहे कि आप हमें पैसा दो, हम आएंगे तो आपके काम जाति काम करेंगे बेहतर भारत के लिए। ये नहीं है कि ये प्रॉमिस है कि आप डोनेशन दोगे, 138 दोगे, 1380 दोगे तो हम उसके इब्जाने में सत्ता में आएंगे तो आपको ठेके देंगे। ये काम नहीं है जैसे अडानी जी और सारे ठेके अंबानी अडानी। लेकिन सर इसलिए हम एक अच्छी भूमिका, एक पॉलिटिकल पार्टी का रोल प्ले करने के लिए लोगों से मदद चाहते हैं ताकि पार्टी मजबूत होकर के लड़ सके। इतने बड़ी मजबूत फंडिंग वाली पार्टी के साथ हम मुकाबला जो है। अभी तक फिर आपका पीएम फेस क्लियर क्यों नहीं हो रहा है? पीएम फेस की क्या परेशानी? वो तो एमपी चुनते हैं, जब बहुमत आ जाएगा बैठ करके तय होगा। इंडिया अलायंस के भाजपा ये कहती है कि हम इस बार फिर से सत्ता में आएंगे, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी थर्ड टाइम बनेंगे, वहाँ इंडिया अलायंस नहीं चलेगा, उनके खेमे बन गए हैं। उनका प्रधानमंत्री है और वहाँ प्रधानमंत्री के अलावा कोई जरूरत नहीं कर सकता। आप रोज देखते हो गडकरी साहब का कोई ना कोई बात आती है, राजनाथ सिंह भी किसी अपने ढंग से कहते हैं, ये उनका अपना पार्टी का फैसला है। लेकिन वहाँ तो हनुमान चालीसा के बगैर वहाँ चालीसा, मोदी चालीसा पढ़ना पड़ता है, जिसको वाजिबात में रहना है। इसलिए वो उनका है, लोग उनका नेता है। हमारी तो 28 पार्टियाँ हैं और 28 पार्टियों के अपने पर प्रपोजल हो सकता है, हर की ख्वाहिश होती है। लोगों में तो स्पष्टि आनी चाहिए ना सर। जब बहुमत आ जाएगा और जो पार्टियां बैठ करके, जो भी नेता, आप किसी ने किसी का नाम लिया, किसी ने किसी का लिया, लेकिन उस पर झगड़ा नहीं पैदा कर। ये हमारा प्रयास है। अगर लोगों को इस मुसीबत से निकालना है, इस तानाशाही से निकालना है, इस डिक्टेटरशिप से निकालना है, इस फिरका प्रस्ती की जो सियासत है उससे निकालना है, वोट बैंक की राजनीति से निकालना है, तो फिर लोगों को एक सेकुलर फ्रंट को वोट देना चाहिए। अगर वो जमहूरियत चाहते हैं, अगर ऐसी जमहूरियत चाहते हैं कि मैं उठूं के सवाल खड़ा करने के लिए और मुझे सस्पेंड करके बाहर कर दिया जाए, लोग चुन के बेचते हैं। को वक्त ही फैसला बताएगा, वक्त ही फैसला करेगा। 24 में अगर आप सत्ता में आते हैं तो आप कितनी चेंजिंग लाते हैं, लेकिन जनता को समझना चाहिए। बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से अब वक्त ही फैसला करेगा 24 में कौन सत्ता में आएगा, कौन पावर आएगा। लेकिन कांग्रेस की जानिब से आज कैंपेन जो है स्टार्ट कर दी गई है, अनाउंसमेंट जम्मू में हो गई है। हर एक बूथ लेवल पे, हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है नोटिस भेज दिया गया है। हर एक बूथ लेवल का कार्यकर्ता उस घर में जाएगा और लोगों से कहेगा 138 रुपये डोनेट करें, 1380 करें और उसके बाद 13,800, जितनी आपकी इच्छा उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब लोगों का रवैया किस प्रति रहेगा, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखें। धन्यवाद।